जय हिंद जय भारत। पूर्व सैनिकों के लिए कुछ वैकेंसीज है सरकारी नौकरी के अलावा प्राइवेट वैकेंसीज की जानकारी भी इस वीडियो के माध्यम से आपको दी जाएगी। तो पूरी जानकारी के लिए वीडियो को अंत तक देखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर सकते हैं, आपको इस तरह के अपडेट बहुत समय भी मिलते रहेंगे। तो पहली वैकेंसीज भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण की ओर से निकाली गई है, यानी कि एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया की ओर से। यहाँ पर जो वैकेंसीज रहने वाली है जूनियर असिस्टेंट फायर सर्विसेज की ईस्टर्न रीजन के अंतर्गत। अभी ये जो आप नोटिफिकेशन देख रहे हैं ये यहाँ पर डेट को एक्सटेंड किया गया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं लास्ट डेट अप्लाई करने की जो रखी गई है ये है 11/4/2025 तक आप अप्लाई कर सकते हैं। इन्होंने इसके लिए ये अलग से नोटिफिकेशन इनके द्वारा निकाला गया। अभी वैकेंसीज की जो रियल नोटिफिकेशन है उसको देखते हैं। अब यहाँ पे देख पा रहे होंगे भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण की ओर से जूनियर असिस्टेंट फायर सर्विसेज की ईस्टर्न रीजन के अंतर्गत वैकेंसी निकाली गई है। वेस्ट बंगाल, बिहार, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, झारखंड, अंडमान निकोबार और सिक्किम के जो भी कैंडिडेट हैं या डोमिसाइल वाले हैं वो इन वैकेंसीज के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे जो पोस्ट हैं जूनियर असिस्टेंट फायर सर्विसेज के हैं। टोटल 89 पोस्ट हैं जिसके लिए सैलरी दी जा रही है 31,000 से लेकर 92,000 तक और 3% बढ़ोतरी हर साल देखने को मिलेगी। अब इसमें 13 वैकेंसी रिजर्व हैं जो कि एक्स सर्विसमैन के लिए है, इंक्लूडिंग एक वैकेंसी डिपेंडेंट ऑफ एक्स सर्विसमैन किल्ड इन एक्शन, उनके लिए भी रखा गया है। इससे संबंधित हमने वीडियो पहले भी बनाया था। ये इसकी पुरानी डेट है जो कि अभी एक्सटेंड हो चुकी है। अब इसके लिए एजुकेशन क्वालिफिकेशन 10th पास रखा गया है, साथ में 3 साल का डिप्लोमा मैकेनिकल, ऑटोमोबाइल या फिर फायर सर्विसेज से रिलेटेड हो सकता है। यदि आपके पास ये नहीं है, काफ़ी लोगों का डिप्लोमा नहीं होगा, तो मात्र 12th पास होना चाहिए और साथ में आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए। ड्राइविंग लाइसेंस की 3 शर्तें यहाँ पे बताई गई है कि हैवी व्हीकल ड्राइविंग लाइसेंस हो सकता है, मीडियम व्हीकल ड्राइविंग लाइसेंस हो सकता है या फिर लाइट व्हीकल ड्राइविंग लाइसेंस हो सकता है। तो यदि आपके पास लाइट मोटर व्हीकल लाइसेंस भी है तो 1/11/2024 से पहले आपके पास वो लाइसेंस होना चाहिए और साथ में 12th पास होना चाहिए। तो 2 यहाँ पर शर्तें हैं। यदि आपके पास ये दोनों है तो आप इन वैकेंसीज के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब यहाँ पे कुछ फिजिकल एक्टिविटी भी बताई गई है जिसके संबंध में आप यहाँ पर देख सकते हैं। एग्ज़ाम का पैटर्न यहाँ पे बताया गया है, किस तरह से इन वैकेंसीज़ के लिए जो एग्ज़ाम होगा उसका डिटेल्स यहाँ पे बताया गया। फीस यहाँ पे जो रखी गई है 1,000 रुपये रखी गई है, लेकिन जो पूर्व सैनिक हैं उनको यहाँ पर एग्ज़ाम डट किया गया है। कुछ अन्य कैटेगरी पे भी डिटेल्स यहाँ पे बताई गई है। अप्लाई करने के लिए www.aai.aero ऑफिशियल वेबसाइट है AAI का, यानी कि एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया का। तो उस वेबसाइट के माध्यम से आप इन वैकेंसीज़ के लिए अप्लाई कर सकते हैं। एक बात आपको ध्यान रखना होगा जो कि मैंने पहले भी बताया था कि इसके लिए जो भी कुछ स्टेट हैं जिनकी जानकारी मैंने आपको दी थी, वेस्ट बंगाल, बिहार, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, झारखंड, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड एंड सिक्किम स्टेट के जो डोमिसाइल वाले हैं वही इन वैकेंसीज़ के लिए अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर एक हेल्प डेस्क नंबर भी दिया गया है, तो उस पर भी आप जानकारी ले सकते हैं यदि आपको कुछ पूछना है तो। ये वैकेंसीज एक्सेसमैन के अलावा अग्निवीर भी इन वैकेंसीज के लिए अप्लाई कर सकते हैं। संबंधित जो इसका नोटिफिकेशन है आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, व्हाट्सएप ग्रुप में और जो टेलीग्राम चैनल है उस पर मिल जाएगा। नहीं तो आप मुझे कमेंट करें, मैं आपको प्रोवाइड करा दूँगा। अभी हम शिफ्ट करते हैं नॉर्मल वैकेंसीज़ के लिए जो कि बिना एग्ज़ाम बिना परीक्षा की होगी। यहाँ पर देख सकते हैं अर्जेंट रिक्वायरमेंट है 300 एक्सेसमैन की। ओनली सेफ वन ESM एलिजिबल रहेंगे। जॉब लोकेशन गोरखपुर उत्तर प्रदेश के अंतर्गत है। सैलरी यहाँ पर 35,000 रुपये प्लस PF दिया जाएगा। ड्यूटी 8 घंटे और 26 दिन की होगी। ऑल इंडिया ESM यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन उत्तर प्रदेश सैनिक निगम गोरखपुर में करवाने के बाद 15 दिन के अंतर्गत गोरखपुर सैनिक निगम में जा कर के आवेदन आपको करना है। और यहाँ पर ऑफिस का नंबर भी दिया गया है, आप ऑफिस में भी कॉल करके जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। गोरखपुर के काफ़ी पूर्व सैनिक वैकेंसीज़ के बारे में पूछते हैं, वो गोरखपुर या फिर उसके नज़दीक के जो एरियाज़ हैं वो इन वैकेंसीज़ को देख सकते हैं। 300 पूर्व सैनिकों की आवश्यकता है और सैलरी भी यहाँ पर अच्छी खासी
दी जा रही है। नेक्स्ट डायरेक्ट वैकेंसीज में अर्जेंट रिक्वायरमेंट है 315 मॉडिफाइड गनमैन की 2 वैकेंसीज हैं। जॉब लोकेशन है किशनगढ़ जयपुर राजस्थान में। ड्यूटी 10 घंटे की 26 दिन ड्यूटी होगी। 4 दिन आपको महीने में ऑफ दी जाएंगी। सैलरी 35,000 है। रहना प्लस खाना यहाँ पर सैलरी के अलावा फ्री में दिया जाएगा। हाइट 6 फीट होनी चाहिए। कॉन्टैक्ट नंबर यहाँ पर 2 दिए गए हैं। दोनों कॉन्टैक्ट नंबर पर आप किसी पे भी कॉल करके जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। नेक्स्ट वैकेंसी भी अर्जेंट रिक्वायरमेंट है। जॉब लोकेशन है गुड़गांव सेक्टर 37D में। सिक्योरिटी अफसर की 2 वैकेंसीज हैं। सैलरी 30,000 प्लस फ्री में आपको रहने के लिए दिया जाएगा। ड्यूटी 12 घंटे और 26 दिन की होगी। उसके अलावा 2 गनमैन की रिक्वायरमेंट है। सैलरी 25,000 प्लस EPF और ESI दिया जाएगा। और गनमैन की जो ड्यूटी होगी 12 घंटे की होगी। 30 दिन ड्यूटी करनी होगी। केवल रात्रि में ड्यूटी होगी। और कॉन्टैक्ट नंबर यहाँ पे दिया गया है। आप कॉन्टैक्ट नंबर पर रिंग करके जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। नेक्स्ट वैकेंसीज 10 एक्सेसमैन की रिक्वायरमेंट है। जॉब लोकेशन जयपुर सीतापुर में है। सैलरी यहाँ पर 22,000 रुपये प्लस रहने के लिए फ्री दिया जाएगा। यूनिफॉर्म फ्री में दिए जाएंगे। ड्रेस वगैरह दिया जाएगा। फूड के लिए आपको खाने पीने का 50% फ्री में दिया जाएगा। इमीडिएटली रिक्वायरमेंट यहाँ पर है। और कॉन्टैक्ट नंबर दिया गया है। हालांकि सैलरी यहाँ पर बहुत अच्छी नहीं है, लेकिन यदि अकोमोडेशन फ्री दिया जा रहा है तो आप देख सकते हैं। यदि आपको सूट करता है तो नंबर दिया गया है, उस पर आप कॉल करके जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। नेक्स्ट वैकेंसीज ये है एडमिन GCUs की 1 वैकेंसी है। GCUs ऑफ स्मार्ट कंप्यूटर से रिलेटेड जानकारी आपको होनी चाहिए। जॉब लोकेशन कॉलेज देहरादून उत्तराखंड में है। सैलरी यहाँ पर 22,000 से लेके 25,000 तक दिया जाएगा। रहने के लिए आपको यहाँ पर अच्छी सुविधा दी जाएगी। खाने का भी आपको इसी सैलरी के अंतर्गत दिया जाएगा, यानी फ्री में होगा। 8 घंटे की ड्यूटी होगी। 26 दिन महीने में ड्यूटी करनी होगी। कॉन्टैक्ट नंबर दिया गया है, तो आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, जो नंबर यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा। अभी नेक्स्ट वैकेंसीज 1 PSO डबल वेपन, अच्छी पर्सनालिटी होनी चाहिए। डबल वेपन 315 मॉडिफाई या फिर 12 बोर रिपीटर पिस्टल रिवॉल्वर। लोकेशन है दरभंगा बिहार के अंतर्गत। एज यहाँ पर 30 से 40 के बीच में होनी चाहिए। सैलरी 50,000। रहना खाना फ्री में होगा। 4 मंथली आपको ऑफ दी जाएंगी। ड्यूटी 8 से 10 घंटे के बीच में होगी। ये लिए आपको 3 जो ट्रेन टिकट हैं अप डाउन के, ये फ्री में दिए जाएंगे। कॉल ना करें, आप अपना डिटेल्स भेज सकते हैं। कॉन्टैक्ट नंबर या फिर व्हाट्सअप नंबर यहाँ पे दिया गया है। आप अपना डिटेल्स से इस नंबर पर भेज सकते हैं। अभी नेक्स्ट वैकेंसीज ये है सिक्योरिटी अफसर की। और यहाँ पर 4 से 5 सिक्योरिटी अफसर की रिक्वायरमेंट है। और यह है रियल एस्टेट कंस्ट्रक्शन कंपनी साइट, जो कि कोकापेट तेलंगाना के अंतर्गत पड़ता है। फाइनेंशियल डिस्ट्रिक्ट कोकापेट। इमीडिएट रिक्वायरमेंट है। सैलरी 40,000 दिया जाएगा। एनी रैंक के यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। एनी रैंक के यहाँ पर जा सकते हैं। फिटनेस इज इम्पोर्टेंट विदाउट बेडी, यानी कि आपका पेट नहीं निकला होना चाहिए। फिटनेस इम्पोर्टेंट है। ऑल PF ESI एंड अदर जो फैसिलिटीज़ हैं वहाँ आपको दी जाएगी। एज अप टू 50 साल तक भी और इनको रिक्वायरमेंट है, ले सकते हैं लोग। इंटरेस्टेड जो भी हैं वहाँ KB रेड्डी उनका नाम यहाँ पे दिया गया है। और कॉन्टैक्ट नंबर यहाँ पे दिया गया है, तो आप उनसे संपर्क कर सकते हैं। ये जो लोकेशन है कोकापेट तेलंगाना के अंतर्गत पड़ता है, तो वहाँ पर आप जा सकते हैं, जो भी उस एरिया के हैं। सिक्योरिटी अफसर की यहाँ पे रिक्वायरमेंट है, 5 सिक्योरिटी अफसर की। और ये है रियल एस्टेट कंस्ट्रक्शन कंपनी साइड में जॉब रहेगा। अभी नेक्स्ट वैकेंसीज ये निकाली गई है नानकाराम गुड्डा और सिक्योरिटी अफसर की यहाँ पे रिक्वायरमेंट है। यहाँ पर जो सैलरी आपको दी जाएगी 8 घंटे और 26 दिन की होगी, 28,000 रुपये। कम्युनिकेशन स्किल आपके पास ठीक ठाक होनी चाहिए। और कॉन्टैक्ट नंबर दिया गया है, आप इस कॉन्टैक्ट नंबर पर जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो ये वैकेंसीज थी जो कि डायरेक्ट एनरोलमेंट के तौर पर थी।
और एक सरकारी नौकरी के संबंध में। अभी तक इतना ही। जानकारी अच्छी लगती है लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया कर सकते हैं। जय हिंद।